जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में महात्माओं के सत्संग, दर्शन और सेवा के फल के विषय में एक कहानी सुनाई। महात्मा और सेठ की कहानी। एक बार एक महात्मा जी अपने 2 शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। काफी दूर चलने के बाद जब वे थक गए तो एक नगर के पास एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। महात्मा जी की आंख लग गई और दोनों शिष्य बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक शिष्य ने दूसरे से कहा कि उसे भूख लगी है और वे नगर में भिक्षा मांगने चलें। दूसरे शिष्य ने मना किया कि ऐसा न हो कि वे भिक्षा के लिए जाएं और गुरु महाराज जाग जाएं, जिससे वे परेशान होंगे। लेकिन पहला शिष्य नहीं माना और कहा कि वह गुरु महाराज के जागने से पहले भिक्षा लेकर लौट आएगा। वह शिष्य अकेले ही नगर में चला गया और एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। सेठ जी ने उसे भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उससे 3 प्रश्न पूछे, जो वे हर महात्मा से पूछते थे। 1. महात्माओं के सत्संग से क्या लाभ है? 2. महात्माओं के दर्शन से क्या लाभ है? 3. महात्माओं की सेवा से क्या लाभ है? शिष्य इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो सेठ जी ने उसे अन्य महात्माओं की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया, जहां पहले से कई महात्मा बंद थे। महात्मा जी का आगमन और प्रथम प्रश्न का उत्तर, इतने में उधर महात्मा जी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि एक शिष्य नहीं है। जो दूसरा शिष्य उनके पास था उसने बताया कि उसे भूख लगी थी, इसलिए वो भिक्षाटन के लिए नगर गया है। जब काफी देर हो गई और वह शिष्य नहीं लौटा तो गुरु महाराज ने आंखें बंद की और देखा कि उनका शिष्य सेठ के यहाँ कोठरी में बंद है। गुरुजी तुरंत उठे और दूसरे वाले शिष्य को साथ लेकर नगर में उस सेठ जी के यहाँ पहुँच गए। जब सेठ जी ने महात्मा जी और उनके शिष्य को देखा तो उनसे भोजन करने के लिए आग्रह किया। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, पहले तुम अपना प्रश्न पूछो, फिर बाद में भोजन किया जाएगा। सेठ जी ने बड़े ही नम्रता और जिज्ञासु भाव से उनसे अपना प्रश्न पूछा, महाराज, महात्माओं के सत्संग से क्या लाभ है? महात्मा जी ने कहा, देखना चाहते हो या सुनना? सेठ जी ने कहा, महाराज, मैं देखना चाहता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, तुम सामने की पहाड़ी पर जाकर बैठो और देखते रहना कि वहाँ क्या क्या होता है। आज्ञा पाकर सेठ पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि शाम को आकाश मार्ग से एक आदमी उतरा और उसने वहां की समतल चट्टान पर झाड़ू लगाया और फिर चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां 5-6 आदमी उसी आकाश मार्ग से उतरे। उन लोगों ने वहां फर्श, गलीचा और दूसरी दरियां बिछा दी और बीच में एक भव्य मंच बना दिया। फिर वे लोग भी चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने देखा कि एक बड़े ही दिव्य महात्मा एक संगत के साथ उसी मार्ग से उतरे हैं। महात्मा जी आकर उस दिव्य मंच पर बैठ गए और संगत के लोग गलीचों पर बैठ गए। सत्संग होने लगा। जब सत्संग खत्म हुआ तो महात्मा और पूरी संगत फिर उसी मार्ग से चले गए। गलीचा और फर्श भी चला गया। ये सब सेठ जी एक पेड़ की ओट से बराबर देखते और सुनते रहे। इसके बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक काला आदमी उस स्थान पर झम से कूदा और वहां की मिट्टी में लोट मारने लगा और धूल को उठा उठाकर अपने पूरे शरीर में लगाने लगा। सेठ जी ने देखा कि देखते ही देखते वो आदमी एकदम गोरा हो गया। जब वो आदमी चलने लगा तो सेठ जी से रहा नहीं गया। वो तुरंत लपके और उस आदमी से पूछने लगे, भाई, आप कौन हैं? उस आदमी ने सेठ जी को बतलाया, मैं बड़ा पापी आदमी हूँ। दिन भर रोजी कमाने में मैं बहुत पाप कर्म करता हूँ और इसी कारण से शाम तक काला हो जाता हूँ। मुझे मौका नहीं मिलता कि दिव्य महात्माओं के सत्संग में हाजिर हो सकूं, लेकिन जहाँ ये सत्संग करते हैं उस स्थान की पवित्र मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर मैं फिर पवित्र हो जाता हूँ।
उस आदमी की ये बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि उन्होंने तो महात्माओं के सत्संग की तो कौन कहे, कभी दर्शनों की भी इच्छा नहीं की। वे रोजाना सुबह से शाम तक पाप कर्म करते रहते हैं और वे तो बहुत बड़े पापी हैं, उनका उपकार कैसे होगा। यह सोचते हुए वह सेठ घर लौट आया। महात्मा जी ने पूछा, क्यों सेठ जी? उत्तर मिला, सेठ जी महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़े और बोले, हाँ महाराज, अब मैं मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। कृपा करके बताएं कि महात्माओं के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। द्वितीय प्रश्न का उत्तर, महात्माओं के दर्शन का फल। महात्मा जी ने कहा, सेठ, देखना चाहते हो या सुनना? सेठ जी ने कहा, देखना चाहता हूँ महाराज। तब महात्मा जी ने कहा, जाओ उस बाग के किनारे जाओ और वहां 2 आदमी बैठे होंगे, उनसे जाकर बात करो। आज्ञा अनुसार सेठ जी वहां गए तो देखा कि पत्थर की शिला पर आदमी तो कोई नहीं है, 2 कौवे बैठे हैं। उन्हें देखकर सेठ वापस लौट आए। कौवे कुछ बोले नहीं थे। महात्मा जी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी क्या बातें हुई? सेठ जी ने बताया, महाराज, वहां तो कोई नहीं था, एक शिला पर 2 कौवे बैठे थे, कोई कुछ बोला नहीं तो मैं लौट आया। महात्मा जी ने कहा, जाओ, फिर जाओ, वे तुमसे बातें करेंगे। सेठ जी इस बार महात्मा जी का दर्शन करके उसी स्थान पर पहुंचे तो देखा कि वहां हंस बैठे हैं। 2 हंस वहां बैठे मगर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सेठ जी ने काफी देर तक प्रतीक्षा की कि वे कुछ बोलेंगे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले तो सेठ जी फिर वापस चले आए। जब सेठ जी वापस आए तो महात्मा जी ने पूछा, कहो सेठ जी, क्या बातें हुई? सेठ जी ने कहा, महाराज, इस बार तो वहां शिला पर 2 हंस बैठे थे, पर वे कुछ नहीं बोले। हंस भी कुछ नहीं बोले तो मैं वापस लौट आया। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, तुम फिर जाओ, वे तुमसे बात करेंगे। सेठ जी अब दूसरी बार महात्मा जी का दर्शन करके फिर से उसी स्थान पर पहुंचे। सेठ जी ने वहां देखा कि वहां 2 महात्मा बैठे हैं। सेठ जी ने उन महात्माओं से पूछा, आप लोग कौन हैं? उन महात्माओं ने बताया, हम लोग बड़े ही पापी और अधम जीव कौवे थे। हम कौवे थे, लेकिन जब आप महात्मा जी का पहली बार दर्शन करके आए तो हम लोगों ने आपका दर्शन किया और हम कौवे से हंस हो गए। और जब दूसरी बार आप महात्मा जी का दर्शन करके यहाँ आए तब आपका दर्शन करके हम लोग भी महात्मा हो गए। धन्य हो सेठ जी, हम आपका दर्शन पाकर कौवे से महात्मा बन गए। आपने बड़ी कृपा की कि महात्मा के दर्शन बार बार करके फिर हमें दर्शन देकर हमारी योनि छुड़वाकर हमें आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। धन्य है आप। सेठ जी उनकी बात सुनकर मन ही मन में सोचने लगे, ये लोग ऐसे व्यक्ति का दर्शन करके जो महात्मा का दर्शन करके आया, कौवे से हंस और हंस से महात्मा हो गए, और मैंने उन महात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किया। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ। यदि मुझ में भी दर्शनों के भाव होते तो मैं भी पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। दर्शन का बड़ा महत्व होता है। ये विचार करते हुए सेठ जी वापस अपने घर लौट आए। महात्मा जी ने सेठ जी को देखा तो पूछा, सेठ जी, तुम्हारा उत्तर मिला? सेठ जी ने महात्मा के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए, महात्माओं की सेवा का क्या फल होता है? तृतीय प्रश्न का उत्तर, महात्माओं की सेवा का फल। महात्मा ने कहा, देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? सेठ जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं देखना चाहता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जाओ उस जंगल में चले जाओ, वहां तुम्हारा उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। सेठ जी महात्मा जी के बताए हुए जंगल में गए तो वहां जाकर देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी है। सेठ जी उसके पास ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि जंगल के जानवर वहां आते थे और लाश के चारों ओर से सूंघ कर चले जाते थे, लेकिन कोई जानवर उस लाश को खाता नहीं था। जब कई जानवर इसी तरह से आए और गए तो एक सियार भी आया। उसने पहले तो लाश को सब ओर से सूंघा और फिर उसकी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के पहले पोरवे को काटकर उसने खा लिया
और फिर वहां से जाने लगा। जब वो सियार जाने लगा तो सेठ जी फौरन पेड़ से नीचे उतरे और उस सियार से पूछा, भाई, तुमने इस लाश के मुलायम मांस को तो खाया नहीं, केवल एक उंगली खाकर ही क्यों जा रहे हो? सेठ जी की बात सुनकर वो सियार बोला, इस आदमी ने, जिसकी ये लाश है, इस शरीर से बहुत पाप किए थे। इसने कभी किसी की सेवा नहीं की थी। केवल एक बार एक आदमी जब इसके पास से गुजर रहा था तो उस आदमी ने इससे पूछा कि क्यों भाई, इधर कोई महात्मा रहते हैं, इधर कोई सत्संग होता है। तो इस आदमी ने इस उंगली से केवल महात्मा जी की ओर इशारा कर दिया था, मुंह से एक शब्द नहीं बोला था, केवल इशारा किया था। तो वही इस व्यक्ति ने अपने जीवन भर में सेवा की थी और उस सेवा में इसकी केवल ये उंगली काम आई थी, इसलिए इसके शरीर में केवल यह एक उंगली ही पवित्र थी। इसलिए मैंने उस उंगली को खा लिया, बाकी शरीर इसका खाने योग्य नहीं है और इसीलिए दूसरे सब जानवरों ने भी इसे खाया नहीं, केवल सूंघकर छोड़ दिया। सेठ जी के बात समझ में आ गई। सेठ जी बड़े ही दीन हो गए कि उनका कल्याण कैसे हो। उन्होंने तो कभी कोई सेवा ही नहीं की और अनेकों महात्माओं को उन्होंने कैद कर रखा है और बड़ा ही जघन्य पाप वे कर रहे हैं। सेठ जी लौटकर घर आए और आकर सीधे महात्मा के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा जी ने कृपा की और प्रेम से सेठ जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सेठ जी तुरंत ही सभी कैदी महात्माओं को छोड़ दिए और महात्मा जी की शरण में होकर साधन, भजन, सुमिरन, प्रभु भक्ति और संत सेवा में लीन रहने लगे। स्वामी जी महाराज का उपदेश। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहानी सुनाते हुए कहा कि संसार में कोई अपना नहीं है, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। अपने अपने समय पर सब अलग हो जाते हैं और ये दुनिया कभी बनी नहीं, ये बनने और बिगड़ने का देश है, मिलोनी का देश है। जो आज बना है सो कल बिगड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए मात्र जरूरत भर इस संसार में लगो और बाकी अपना सारा समय सुमिरन, साधन, भजन और आत्मकल्याण के लिए महात्माओं के दर्शन, सत्संग और सेवा में खर्च करो। एक महात्मा ही अपने हैं, वही हमें मरने के पहले और मरने के बाद हमारा साथ देते हैं, हमें कष्टों से बचाते हैं, हमें अपने निज घर पहुंचाते हैं, हमें जन्म मरण के बंधन से जीवन रहते मुक्त कर देते हैं। इसलिए महात्मा का दर्शन ही सार है, उनका सत्संग ही कल्याणकारी है, उनकी सेवा ही तीर्थ और व्रत है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ महात्माओं के चरणों में ही है। महात्मा साक्षात परमात्मा है। इसलिए नर नारी होश करो, संसार में सेवा करते हुए संसार से अलग रहो। महात्मा की सेवा कर आनंद की प्राप्ति करो, सुख पाओ, अभिमान को छोड़ो। संत दरस को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जय गुरुदेव।